हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आप सबको दिखाऊंगा कि मेरे पास अपने गार्डन में मैंने क्या क्या रखा हुआ है। मैंने मोर रखे हुए हैं, मैंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं और मैंने जो चीज़ें रखी हुई हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपने गार्डन में क्या क्या रखा है। सबसे पहले तो मैं आपको अपना गार्डन दिखाऊँगा कि मेरा गार्डन है किस तरह का। तो अब आप देखिए, ये है मेरा गार्डन। ये मेरे गार्डन का एंट्रेंस गेट है और ये विंडो है और ये सारा मेरा गार्डन है जी, ये सारा। और ये मेरा गार्डन है और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मैंने एक घर बनवाया है। ये मैंने एक घर बनवाया है अपने मोरों के लिए, क्योंकि सर्दियों में अक्सर होता है उनको ठंड लग जाती है, वो बीमार हो जाते हैं। तो मैंने ये घर बनवाया ताकि वो लोग आराम से उस घर में रह सकें और सर्दियों में उनको कोई बीमारी ना हो। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने और क्या क्या रखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैंने जो मोर रखे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरा मोर है और इसके साथ ये नीचे मोरनी है। ये मेरी मोरनी, इस मोरनी को मेरे पास आए हुए कोई तीन साल हो चुके हैं और 3 साल से ये मेरे साथ अब मेरे गार्डन में रहती है और मेरे गार्डन में ही अब पक्की हो चुकी है। पहले जब ये शुरू में आई थी तो ये कभी कभार उड़ जाया करती थी। तो हमने उसका मसला हल करने के लिए हमने क्या करा, 1 साल तो हम उसको बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करते रहे, लेकिन बाद में आके हम लोग थक गए। तो हमने क्या करा, हमने नेट लगा दिया। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमने नेट लगाया हुआ है जो कि यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमारे गार्डन की छत को कवर करता है, जिसकी वजह से ये होता है कि मोरनी और मोर ये चीज़ें उड़ नहीं पाती, वरना शुरू में हमारी मोरनी बहुत ज़्यादा उड़ा करती थी। तो ये अब कहीं नहीं जाती, अब ये यहीं पे रहती है और जो हमारा मोर है वो भी इधर ही रहता है। हमारी मोर की अभी टेल नहीं है क्योंकि सीज़न ऑफ है। तो अभी इसकी 1 से 2 महीने तक टेल आएगी, तो मैं आपको साथ साथ अपडेट देता रहूँगा। तो अब मैं आपको दिखाऊँगा, ये मेरा जोड़ा तो हो गया मोरों का कंप्लीट। एक ये आ गई मोरनी और वो आ गया मोर। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने मुर्गियाँ कितनी रखी हुई हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये है मेरी पहली मुर्गी, वाइट रंग की है। और ये है मेरी दूसरी मुर्गी, डार्क ब्राउन, वो जो पीछे जा रही है। और ये है मेरी तीसरी मुर्गी, लाइट ब्राउन। ये 3 मैंने अपने पास मुर्गियाँ रखी हुई हैं और माशाल्लाह से जब मैं इनको लाया था तब ये 6-6, 7-7 माह की मुर्गियाँ थी और अभी ये पूरी बड़ी नहीं हुई थी। लेकिन अब माशाल्लाह से ये तीनों मुर्गियाँ जवान हो गई हैं और ये तीनों मुर्गियाँ रोज़ माशाल्लाह से 3 या फिर 2 अंडे ज़रूर देती हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा, देखें इनके मैंने जगह बनाई हुई है जहाँ पर ये अंडे देती हैं। तो ये देखिए, ये जगह, ये मैंने जगह बनाई हुई है, ये मेरी क्यारी है पूरी गार्डन की। और इसके अंदर मैंने एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे मैंने वो रखे हुए हैं अपने मैंने ईंटें रख के और थोड़ी सी एक जगह बनाई ताकि मेरी मुर्गियाँ अंडे दे सके। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 मुर्गियाँ ने तीनों के तीनों अंडे दिए हुए हैं और अब ये इस तरह ही रोज़ाना देती हैं, 3 या 2 अंडे रोज़ाना देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इस मुर्गे को, जो ये मेरा मुर्गा है, ये इसको मैंने यहाँ पर बंद क्यों कर रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या वजह है। पहली बात तो मैं आपको इस मुर्गे का बताता हूँ कि ये कहाँ से आया और किस तरह आया। आप तो जानते हैं, सिर्फ मुर्गियों को मैंने आपको बताया है कि मैंने वो ख़रीदी थी, लेकिन वो मेरे पास 6 से 7 महीने की थी जब वो मेरे पास आई थी। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, अब मैं आपको बताऊंगा कि मुर्गा मेरे पास कैसे आया। मैंने इसको एक चूज़ा लिया था, छोटा सा, इतना सा चूज़ा था ये। तो अब माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये फुल मुर्गा बन चुका है। तो ये मुर्गा एक बहुत छोटा सा चूज़ा था और उसके बाद जब ये अब इस 1 साल हो गया इसको मेरे पास और ये पूरा मुर्गा बन चुका है। और अब ये मैं इसको अपने मुर्गियों के साथ रखा है। मैंने मुर्गियाँ भी इसीलिए खरीदी क्योंकि ये अकेला था, तो मैंने इसके साथ मुर्गियाँ ला के छोड़ दी और अब ये पूरा सेट बन चुका है इनका। लेकिन एक और बुरी बात इसके बारे में ये है कि ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। ये मेरे मोर को मारता है और इसके बहुत तेज़ कील है और एक दफ़ा तो मुझे भी लगे हैं। तो इसलिए मैं एहतियात करता हूँ। और मोर जो है वो ना इस नेट के ऊपर छलांग मारता है और ना कभी कभार अपनी गर्दन यहाँ से कोने में फंसा लेता है। तो मुझे डर लगा रहता है कि मोर को कुछ हो ना जाए, इसीलिए मैं मुर्गे को इस केज के अंदर बंद रखता हूँ, ज़्यादातर खोलता नहीं हूँ। लेकिन मैं कभी कभार मुर्गियों के साथ इसको खोल देता हूँ, लेकिन मैं अपनी निगरानी में खोलता हूँ, वरना मैं इसको हमेशा बंद रखता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस घर के अंदर क्या है, ये जो मोर का घर है। तो इस मोर के घर के अंदर मैंने एक वाइट मोर का बच्चा रखा हुआ है। पहले तो ये 2 थे, एक जोड़ा लिया था मैंने, लेकिन
एक मोर का बच्चा बीमारी की वजह से मर गया, तो अब मेरे पास एक मोर का बच्चा रहता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह का है। ये तकरीबन 1 से 2 माह का बच्चा है और ये बहुत खूबसूरत है। मैं इसको बंद इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरे मोर अक्सर इसको मारते हैं, तो इसलिए मैं इसको बंद रखता हूँ ताकि इसको कोई चोट वगैरह ना लग जाए या इसको वो मार ना दें। इसलिए मैं इसकी एहतियात करता हूँ, मैं इसको बंद रखता हूँ। मेरी जो मोरनी है वो इसको मारती है, इसलिए मैं इसको बंद रखता हूँ। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं अपना चैनल चेंज कर रहा हूँ, मतलब मैं उसको पेट्स व्लॉगिंग चैनल से चेंज करके अब मैं इसको एक जनरल व्लॉगिंग चैनल बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको हर तरह की दिखाऊँगा चीज़ें, और जो जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में होगी मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।